दुर्ग के पार्षद एवं एमआईसी सदस्य अब्दुल गनी पर दुर्ग शहर के ही विल्सन डिसूजा ने जाति प्रमाण पत्र गलत ढंग से बनाए जाने का सवाल उठाया है। बुधवार को ली गई एक प्रेस वार्ता में विल्सन डिसूजा ने अब्दुल गनी के जाति प्रमाण पत्र पर कई सवाल उठाए। इस बारे में उन्होंने पूरब टाइम्स को कुछ इस तरह से कुरैशी जिनकी जाति पूर्णतः फर्जी है और पूरे प्रकरण को देखा जाएगा पूरे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इनकी जाति प्रमाण पत्र बनी है और इसका अनुचित लाभ ये समय समय पे लेते आ रहे हैं। मेरे जानकारी के हिसाब से जो मुझे शासकीय दस्तावेज प्राप्त हुए हैं ये शिक्षाकर्मी रहे हैं। शिक्षाकर्मी के साथ साथ इनके सर्विस बुक में कहीं पे भी जाति का उल्लेख नहीं है। साथ ही 2009 में इन्हें जाति का अपना प्रमाण पत्र बनाया 8वें माह में, किंतु 2009 का जब चुनाव वार्ड नंबर 7 से ये लड़े तो मुझे ऐसा ज्ञात है कि ये सामान्य प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े, जबकि प्रत्याशी को अपने डिक्लेरेशन में ये बताना रहता है कि वो किस वर्ग का आता है। संभवतः यह है कि अनारक्षित में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, मगर अपनी जाति की घोषणा करनी पड़ती है। किन किन माध्यम और भी कौन कौन से दस्तावेज है जिनके आधार पर उन्होंने अपने आप को जो है पिछड़ा वर्ग घोषित किया है और आपके पास इनकी जो जाति जो प्रमाण पत्र बनाई गई है, एक पार्षद ने दूसरे पार्षद को जाति का प्रमाण पत्र जारी किया है 2009 में। 2009 के वार्ड नंबर 8 के जो पार्षद है अब्दुल गनी को वार्ड नंबर कसारडी केराबाड़ी का जो पार्षद है कसारडी का संजय सिंह ने वो जाति बता रहे हैं कि ये इस जाति का है। किसी भी पार्षद को जाति बताने का आधार नहीं है। दूसरा ये है कि जामा मस्जिद कमेटी के द्वारा एक दस्तावेज लगाया गया इनके इसमें, तो मेरा तर्क यह है कि जामा मस्जिद कमेटी खाली ये बता सकती है कि ये मुसलमान है और अल्पसंख्यक वर्ग का है। शासन ने कहीं पे भी किसी भी समुदाय के किसी भी वर्ग के लोगों को जाति के लिए अधिकृत नहीं किया है। देखिए, अभी जो उनने जो चुनाव लड़ा है वो सामान्य वर्ग से लड़ा, हमने उसको चुनौती नहीं दी है। हम ये बता रहे हैं कि जो इनकी जो जाति बनी है शासन प्रशासन स्तर पर जिसकी भी भूल है उसमें दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि योग्य व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र से बनाने से वंचित रखा जा रहा है। अब्दुल गनी की जाति बनने से कोई ना कोई परिवार तो वंचित हुआ होगा जो योग्यता रखता होगा, और अयोग्य व्यक्ति अपने इस अयोग्य प्रमाण पत्र के कारण अनुचित लाभ प्राप्त कर रहा है। तो अभी मेरा निर्वाचन को कोई चुनौती देने का वो नहीं है। पहले ये रिकॉर्ड में आ जाए ये फर्जी है, इसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो। धाराएं जो लगती है शासन प्रशासन को बेहतर मालूम है और वो कार्रवाई होना चाहिए। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री कार्यालय, उसके बाद संभागायुक्त, कलेक्टर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, इवन एसपी को भी शिकायत की गई है, जहां पे दोनों पक्षों का गवाही दी गई और अब्दुल गनी के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिया गया है जिससे वो साबित हो कि वो उस जाति वर्ग के हैं मनिहार, चूड़ी बेचने वाले। बिल्कुल किया है, यही आरोप के साथ मैं ये प्रेस वार्ता ले रहा हूँ। देखिए, जिस टाइम में तहसीलदार के पास में दस्तावेज हुए हैं जो मुझे मिले हैं, वो दस्तावेज से ये स्पष्ट होता है कि उनने अपनी जाति का कहीं पे भी दस्तावेज लगाए ही नहीं हैं। उस टाइम के अधिकारियों की क्या मिलीभगत थी या इनने क्या लाभ पहुंचाया उनको, या वो अधिकारी इनको क्या लाभ देना चाहते थे, ये मुझे जानकारी नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दस्तावेज पूरे के पूरे कूट रचित हैं। आवेदन देने वाला पहले तो आवेदन देगा तो पहले कार्रवाई तो उसके ऊपर होना चाहिए कि गलत तरीके से अपने आप को जाति का बताना। विल्सन डिसूजा के द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रतिक्रिया दुर्ग नगर निगम के एमआईसी सदस्य अब्दुल गनी ने मीडिया को कुछ इस तरह से दी। असामयिक राजनीति में जो लोग आते हैं ना, वो लोगों की विचारधारा जो है वो दूसरे लोगों के लिए अलग अलग होती है। हम एक ही मोहल्ले के हैं और हमसे बहुत जूनियर है, और अगर वो पिछले 11 वर्षों से जाति प्रमाण पत्र को ही मतलब फर्जी बताता है
या कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से बनाया गया प्रमाण पत्र बताता है। कूटरचित दस्तावेज अगर मैं न्यायालय में प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र न्यायालय के द्वारा दिया जाता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा। तहसील कार्यालय में अस्थायी प्रमाण पत्र दिया जाता है और एसडीएम के द्वारा बिहाफ कलेक्टर के, जिला प्रशासन कलेक्टर के माध्यम से उसकी अथॉरिटी से एसडीएम जाति प्रमाण पत्र रिलीज करता है। ये दोनों जाति प्रमाण पत्र हमें तहसीलदार ने बना के दिया है और 6 महीने के अंदर उसको स्थायी प्रमाण पत्र बनाना रहता है। तो केंद्र शासन ने जब मुस्लिम समाज के 22 जातियों को पिछड़े वर्ग में घोषित किया, तो उस पिछड़े वर्ग की जब उसने घोषित किया था तो उसमें 22 जाति को सम्मिलित किया था। उस जाति में हम लोग भी आते थे 1983 के पहले। अब 1983 में तो मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी, मैं नौकरी में लग गया था और मेरे पास किसी भी प्रमाण पत्र में हमने मुस्लिम ही लिखा है और पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में लोग जाति में मुस्लिम ही लिखते थे। कोई तेली है या रंगरेज है या नाई है या भिस्ती है, मनिहार है, भूमिहार है, ये नहीं लिखता था, मुसलमान ही लिखता था। तो मेरे पहली कक्षा से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जितना भी मेरी क्वालिफिकेशन है, जो मैं सर्विस कर रहा था, सर्विस बुक में भी मैंने अपने गांव जहां का मैं निवासी, जहां मैं पैदा हुआ था, उसका एड्रेस दिया हुआ है। जिनके डॉक्यूमेंट्स उन लोगों के पास निकाले होंगे सूचना के अधिकार में। तो जिसने आरोप लगाया है उसका फर्ज बनता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स को वो सिद्ध करे, चाहे कोर्ट से करे, न्यायालय से करे, कहीं से करे। मैं अपने डॉक्यूमेंट को कैसे गलत बोलूंगा? भाई मुझे तो न्यायालय ने दिया है और न्यायालय अगर दिया है तो न्यायालय निरस्त कर दे अगर गलत दिया था। तो प्रमाण पत्र है वो कहीं विरोधाभासी नहीं है। मैं चुनाव लड़ा, समान अभी समान हुआ है, मैंने सामान्य लिखा है, लेकिन जाति में मनिहार लिखा है। 5,000 रुपये जमा करके चुनाव लड़ा हूँ, जो सामान्य जाति का लगता है। जब समान है तो समान लड़ता हूँ, मैं 5,000 रुपये शासन को दे रहा हूँ, उसमें कहीं कोई मैं फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ, ना कोई गलत कर रहा हूँ, ना अपनी जाति छिपा रहा हूँ।